इसे मैं गंदी रणनीति कहूं या चालाक रणनीति। एक कंपनी के नजरिए से देखा जाए तो यह एक स्मार्ट या चालाक रणनीति है, किंतु अगर ग्राहक के नजरिए से देखें तो यह चालाकी, गंदी और घटिया रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। फोटो नंबर ओन। सबसे पहले मैं आपको टूथपेस्ट की दो अलग अलग साइज 50 ग्राम और 100 ग्राम की एक फोटो दिखता हूं। इस फोटो को देखकर कुछ खास बात या कुछ अलग बात पर आपका ध्यान आकर्षित हुआ, नहीं ना? तो आइए अब मैं आपको टूथपेस्ट निर्माता कंपनी की चालाकी और गंदी रणनीति के बारे में बताता हूं। शुरू में जब टूथपेस्ट बाजार में इंट्रोड्यूस किया गया था, तब टूथपेस्ट सिर्फ एक साइज 50 ग्राम में उपलब्ध था। मंजन की तुलना में टूथपेस्ट ज्यादा सुविधाजनक होने, ब्रश करने पर झाग बनने जैसे गुण तथा उसमें मिलाए गए कृत्रिम स्वाद के कारण टूथपेस्ट जल्द ही लोकप्रिय हो गया तथा आम लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। कंपनी की बिक्री दिन दुनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगी और धीरे धीरे मंजन की कुल बाजार हिस्सेदारी के 60 से 70% हिस्से पर टूथपेस्ट का कब्जा हो गया। किंतु उसके बाद कंपनी की बिक्री लगभग स्थिर रहने लगी, यानी कि हर महीने के उत्पादन और बिक्री में बढ़ोतरी का सिलसिला थम गया। ऐसे में टूथपेस्ट कंपनी के मालिकों ने अपने बिक्री अधिकारियों, सेल्स ऑफिसर्स को बिक्री बढ़ाने के उपाय तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी। सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से उपाय ढूंढने में लग गए। एक उत्साही युवा अधिकारी जिसकी नई नई नियुक्ति हुई थी, उसने ग्राहकों के टूथपेस्ट के इस्तेमाल से जुड़ी आदतों का अध्ययन, रिसर्च ऑन यूजिंग पैटर्न किया और पाया कि लगभग 28% लोग टूथपेस्ट को ब्रश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाते हैं। फोटो नंबर 2। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह पेस्ट को ब्रश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाया जाता है। लोगों की आदत, हैबिट का पैटर्न समझने के बाद उसने कंपनी के मालिकों को एक सुझाव दिया कि कंपनी 50 ग्राम की ट्यूब के साथ साथ 100 ग्राम की ट्यूब का निर्माण भी शुरू करे, किंतु ट्यूब से पेस्ट निकलने वाले हिस्से का छेद 50% बढ़ा कर दिया जाए, यानी कि 100 ग्राम की ट्यूब का छेद 50 ग्राम की ट्यूब के छेद के मुकाबले 50% अधिक बढ़ा। फोटो नंबर 3। चूंकि ग्राहक की आदत, हैबिट पैटर्न, यह बताता है कि ग्राहक की आदत पेस्ट को ब्रश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लगाने की है, इसलिए ग्राहक का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है कि ट्यूब का छेद बढ़ा है और सिर्फ आधे ब्रश पर पेस्ट लगाने भर से उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। अब इस बात को एक अलग उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि एक ग्राहक 50 ग्राम की ट्यूब इस्तेमाल करता है और ब्रश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेस्ट लगाने पर 2 ग्राम पेस्ट खर्च होता है। वहीं जब वही ग्राहक उसी सेम पैटर्न पर पेस्ट लगाएगा तो पेस्ट की लकीर 50% मोटी होने के कारण ब्रश पर 3 ग्राम पेस्ट लगेगा, यानी कि दांत साफ करने के लिए ग्राहक की आवश्यकता सिर्फ 2 ग्राम की ही थी, लेकिन कंपनी के इस चालाकीपूर्ण तरीके से ग्राहक 3 ग्राम खर्च करने लगा। आइए एक नजर ग्राहक को होने वाले नुकसान पर डालते हैं। 50 ग्राम की ट्यूब से 2 ग्राम प्रति ब्रश करने से 25 बार ब्रश किया जा सकता है। 100 ग्राम की ट्यूब से 3 ग्राम प्रति ब्रश करने पर 33 बार ब्रश किया जा सकेगा। बड्ढे पैक बेचने की चुनौती। अब कंपनी के सामने समस्या थी कि लोगों को बड्ढे पैक खरीदने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। तब रणनीति यह बनाई गई कि छोटे पैक की तुलना में बड्ढे पैक का दाम कम करके ग्राहक को बचत का लालच दिया जाए। उदाहरण स्वरूप 50 ग्राम की ट्यूब की कीमत यदि 10 रुपये है तो 100 ग्राम की कीमत 20 रुपये की जगह 19 रुपये रखी जाए, यानी कि 5% कम कीमत का लालच ग्राहक को दिया जाए। प्रति व्यक्ति खर्च की गणना 50 ग्राम की ट्यूब से एक व्यक्ति का 25 दिन का खर्च हुआ 10 रुपये, किंतु वही व्यक्ति जब 100 ग्राम की ट्यूब से ब्रश करता है तो उनका 25 दिन का खर्च होता है 14/19 रुपये, 19, 33 से 21, 25, 14, कंपनी को फायदा। इस कुटिल और चालाक रणनीति से कंपनी का उत्पादन एक साल में 50% अधिक हो गया। उत्पादन व्यय रहने से कंपनी की बिक्री से हुई आय में जबरदस्त उछाल आया। परिणाम स्वरूप कंपनी के शुद्ध लाभ में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ग्राहक का नुकसान। ग्राहक के नजरिए से देखा जाए तो यह कंपनी की एक गंदी रणनीति कहलाएगा, क्योंकि जो ग्राहक 25 दिन में टूथपेस्ट पर 10 रुपये खर्च करता था, उसी ग्राहक को उतने ही दिन के लिए
₹14-29 खर्च करने पर DDH है। ग्राहक तो यह मानकर चल रहा है कि उसने सस्ते में माल खरीदा, किंतु कंपनी ने ग्राहक को बेवकूफ बनाकर ग्राहक की जेब से अधिक पैसे निकाल लिए। अब अंतिम फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप इसे चतुर व्यापारिक रणनीति कहेंगे या गंदी व्यापारिक रणनीति। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। आपकी टिप्पणी के इंतजार में। पारेचने के लिए धन्यवाद। अपवोट करने के लिए अग्रिम धन्यवाद। शेयर करने के लिए ढेर सारी बधाइयां।